इंग्लिश आवर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में जाना था और समझा था क्या होते हैं सेंटेंस। एक शब्द या शब्दों के क्या समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। शब्दों के ग्रुप समूह होते हैं या शब्द होते हैं जो क्या मीनिंगफुल मीनिंग देता हो, है ना। मीनिंग दे रहा हो और एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में बैठ रहा हो तो वो सेंटेंस होते हैं। पढ़े होते पिछले क्लास में क्या सार्थक अर्थ देता हो तो वो वाक्य होता है, अगर सार्थक अर्थ नहीं देता हो, क्रमबद्ध सही तरीके से नहीं हो तो वो सेंटेंस नहीं होता है। आज हम उसी सेंटेंस के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। चलिए, आप कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं सेंटेंस के। पहला क्या, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये पांच सेंटेंस के महत्वपूर्ण जो है पार्ट है ना। ये महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं, इसके टाइप्स हैं। इसको हम लोग आज सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो लिखिए क्या कहेंगे, अ सेंटेंस or sentence that that makes a statement, है ना। makes a statement सिंपल कोई भी कथन होगा, कोई भी एक वाक्य होगा, कोई बोला गया हो, कोई कथन होगा, है ना। आई एम ए स्टूडेंट बोल दिए, आई एम अ स्टूडेंट और स्टूडेंट, ये आपका सिंपल क्या है, स्टेटमेंट है। ये आपका किस सेंटेंस में आएगा, ये आपका असर्टिव सेंटेंस में आएगा। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ये आपका टाइप सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आप लोगों ने मूवी देखते ही होंगे आप लोग। तो मूवी में क्या किए हैं, जब पुलिस जो पकड़ता है अपराधी को, कैदी को, अपराधी या कैदी जो भी हो, है ना, तो क्या बोलता है, उसके बाद क्या कहाँ ले जाया जाता है उसको, थाने में या उसका जो ऑफिस है वहां ले जाकर इंट्रोगेट करता है। इंट्रोगेट मीन्स क्या, पूछताछ करता है, कहा जाता है। और उसके जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं पुलिस के, उसको क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं इंट्रोगेट करो। इंट्रोगेट मीन्स क्या, पूछताछ करना। पूछताछ मीन्स क्या, क्वेश्चन करना। आपका जो भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी सेंटेंस आपका क्वेश्चन कर रहा होगा, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन किया जा रहा होगा वही सेंटेंस आपका क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। बहुत आसान है ना। लिखेंगे, अगर डिफिनेशन लिखना चाहे क्या लिखेंगे, अ सेंटेंस दैट अ सेंटेंस अ सेंटेंस दैट आस्क्स आस्क क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन क्वेश्चंस, क्या लिखिए, कॉल्ड इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। क्या, वो वाक्य, वो सेंटेंस जो क्या करता है, प्रश्न पूछता है, वो आपका कौन सा सेंटेंस कहलाता है, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस से पता चले कुछ इंट्रोगेट किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है अथवा प्रश्न किया जा रहा है, वो आपका क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, है ना। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल आप लोग कमेंट कीजिए, एक मैं लिख देता हूँ, हु आर यू, है ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन है ना। ये आपका कौन सा सेंटेंस में आएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। क्यों, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप कौन है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला कौन सा सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आपके घर में छोटे भाई होंगे, छोटी बहन होगी। आप क्या घर से ऑर्डर देना सीखते हैं? या माता पिता होंगे या बड़े भाई होंगे, क्या करते हैं? कुछ ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते। अगर आप छोटे हैं, छोटे भाई हैं या छोटी बहन है, या कोई अपना काम करवाना हो या कोई काम है किन्हीं से, या आप सहकर्मी हैं या दूसरे व्यक्ति से ही आप मिलते हैं समाज में, क्या कोई काम पड़ता है तो कई तरह के हैं। एक तो आप एक आपके पास से एक तरीका है क्या? आप ऑर्डर दे दें। अगर आप सक्षम हैं तो ऑर्डर देंगे। उस आप पद पे हैं तो आप ऑर्डर दे के काम करवाएं। दूसरा क्या है? आप अगर आपको काम निकालना है या करवाना है, अगर आपकी स्थिति क्या है, थोड़ी आगे वाले से कम है, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, है ना? कहीं ट्रेन में सीट नहीं मिली, क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज मुझे भी थोड़ा बैठने के लिए दे दीजिए, और मिलता भी है ना? रिक्वेस्ट माना भी जाता है। तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या क्या और भी कई सारे चीज हैं। क्या कर सकते हैं क्या? कि आपको कोई ना कोई सुझाव देते होंगे, है ना? कोई सीनियर होंगे, बड़े भाई होंगे या माता पिता होंगे या टीचर होंगे या दोस्त भी होंगे, तो क्या एडवाइस देते ही होंगे। ये जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, अथवा एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, ये सब आपका, ये जो वाक्य होते हैं, क्या करने वाले? ऑर्डर देने वाले, रिक्वेस्ट करने वाले या एडवाइस देने वाले। ये सभी सेंटेंस आपका कहाँ रखे जाते हैं, किसमें वो माने जाते हैं? वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सेंटेंस, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस that expresses, that expresses an order, order or request, or request, request, or a, or a piece of, or a piece of advice। चलिए, क्या बोलेंगे? A sentence that expresses an order or a request or a piece of advice। क्या चीज? तीन बातें आई। पहला ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा क्या? एडवाइस। तीन बातें इसमें हैं। या तो ऑर्डर दिया जा रहा हो, अथवा रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, अथवा एडवाइस दिया जा रहा हो। ऐसे सेंटेंस को हम कहाँ रखते हैं? वैसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, चलिए एग्जांपल लेंगे, आप लोग भी कमेंट करेंगे। ऑर्डर देने वाला सेंटेंस, है ना? बोल दिए गो देयर, गो देयर, क्या बोलेंगे? गो देयर, क्या वहां जाओ, है ना? ये आपका कैसा सेंटेंस है? ऑर्डर देना, ऑर्डर दिया जा रहा है वहां जाने के लिए, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में रखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, प्लीज, प्लीज फॉरगिव मी, क्या? प्लीज फॉरगिव मी। दूसरा, प्लीज फॉरगिव मी, रिक्वेस्ट किए, मुझे अब क्षमा करें। और ए पीस ऑफ एडवाइस, क्या? एक एग्जांपल लेते हैं एडवाइस वाला। एडवाइस क्या? हम एडवाइस देते हैं, यू शुड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, क्या? यू शुड वर्क हार्ड, आपको क्या करनी चाहिए? कठिन परिश्रम करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। ये आपका क्या कर रहा है? आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है। इस सेंटेंस से हम देख रहे हैं, इसमें एडवाइस देने का काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम क्या इम्परेटिव सेंटेंस बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब ऑर्डर दिया जा रहा हो, या रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, या एडवाइस दिया जा रहा हो। कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस, है ना?
चलिए, इसे आप याद रखने के लिए एक ट्रिक अगर निकालना चाहें तो क्या, इम्प्रेशन जमाना है ना, इम्प्रेशन जमाना। क्या ऑर्डर दे क्या करते हैं, अपना इम्प्रेशन जमाते हैं कि क्या, मैं क्या हूँ, मैं तुमसे क्या बड़ा हूँ, सक्षम हूँ, अधिक सक्षम हूँ। तो ये इम्प्रेशन जमाने वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है। चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है, अगला क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये आपको क्या करते हैं, ब्लेसिंग को बताएंगे अथवा कर्स को बताएंगे, है ना, या विश को बताएंगे। आप कुछ विश कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, है ना, ये आपका क्या होगा, विश को बताएगा, या कर्स को, शाप को बताएगा, या ब्लेसिंग आशीर्वाद आप किसी को दे रहे हैं, वो आपको कौन, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सब आएंगे। ऐसे सेंटेंस किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। लिखेंगे ऑप्टेटिव का, सेंटेंस दैट, सेंटेंस, सेंटेंस दैट, चलिए यहाँ लिखते हैं, एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस, अच्छा ये, चलिए अ सेंटेंस दैट डिनोट्स लिखेंगे, अ सेंटेंस दैट डिनोट्स, डिनोट्स कर्स, है ना, अ सेंटेंस दैट डिनोट्स कर्स, ब्लेसिंग, 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 और विश, विश, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कौन होंगे, वो सेंटेंस जो, सेंटेंस दैट वो सेंटेंस जो डिनोट्स क्या, इंगित करते हैं, बताते हैं कर्स को, है ना, शाप को बताते हैं, या ब्लेसिंग आशीर्वाद को, गुण को बताते हैं, या आपके कोई इच्छा है, विश है ना, ख्वाहिशें हैं, उसे जो बताएगा जो सेंटेंस, वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लेंगे, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल लेते हैं ब्लेसिंग का, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, क्या कर रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, या ब्लेसिंग आशीर्वाद दे रहे हैं, आप लंबी, आप दीर्घायु हो, आप अधिक समय तक जिए, है ना, और विश करने वाला भी आप ले सकते हैं, विश करने वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, है ना, क्या विश कीजिए किसी को, मे यू, मे यू, मे यू, क्या बोल सकते हैं, मे यू सक्सीड, क्या आप क्या हो, आप जीवन में आप सफल हो, क्या मे यू सक्सीड, आप सफल हो, है ना, ये सारे ऐसे जो हैं, ऐसे सेंटेंस, ये सब आपके कहाँ रखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रखे जाते हैं, है ना, कर्स को, या या कर्स को बताएगा, या विश को बताएगा, या प्रेयर को, हाँ एक वर्ड छूट रहा था, प्रेयर, किसी के लिए हम अगर प्रेयर करते हैं, वो भी आपका कहाँ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रखा जाता है ना, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में रखे जाते हैं। और आपका एक सेंटेंस है क्या, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, चलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे बोलेंगे, मतलब ये आपके क्या होंगे, अचानक से जो हमारे कुछ सडन फीलिंग है, वो सबको आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बताते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है सडनली हमें, हमारे मन में, हमारे हृदय में कुछ उठते हैं, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बताते हैं।
तो लिखेंगे, चलिए, a sentence a sentence a sentence that expresses, लिख सकते हैं, expresses some sudden और strong feeling of mind, feeling of mind, है ना, feeling of mind is called क्या, exclamatory sentence, exclamatory exclamatory sentence। चलिए, क्या कहेंगे, a sentence that expresses some sudden or strong feeling of mind, हमारे मन के भीतर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है या अचानक से कुछ फीलिंग आते हैं, कुछ भाव आते हैं, इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वही आपका क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वो आपका क्या कहलाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, है ना। चलिए, तो इसका एक्सक्लामेटरी का हम लोग एग्जाम्पल लेने की कोशिश, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, क्या स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, हमारे मन के हृदय के भावों के कुछ सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग। चलिए लिख लेते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल, या दूसरा लेते हैं, व्हाट डार्क नाइट, व्हाट डार्क नाइट, व्हाट डार्क नाइट, है ना, क्या है, व्हाट डार्क नाइट, ये आपका क्या कुछ क्या बता रहा है, बताइए, कमेंट कीजिए। क्या हमारे मन के जो भीतर भाव है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसको बता रहा है। और एग्जांपल लेना चाहेंगे, व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट ब्यूटीफुल सीन इट इज, है ना। एक सेकंड रुकिए, क्या है, व्हाट, चलिए, क्या था, व्हाट डार्क नाइट, दूसरा एग्जांपल क्या लिए, व्हाट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन इट इज, क्या कितना सुंदर क्या है, दृश्य है। तो ये सब आपके क्या है, हमारे मन के भाव है। मन के भाव को जो सेंटेंस, जो वाक्य बता देंगे, जो क्या एक्सप्रेस करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो ये आपके क्या थे, सेंटेंस के टाइप्स हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग तक यहीं तक रखते हैं। और इसके अलावा आज हम लोग जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है। चलिए, आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जल्द से जल्द हमारी जो राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है, इससे ऊपर उठकर राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मानित हो, राष्ट्रभाषा जल्द से जल्द घोषित हो, यही कामना है मेरी। धन्यवाद।